नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं संडे स्पेशल में बताने जा रही हूँ थाल पोस्ट की डिज़ाइन। आप इसे राउंड शेप टेबल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो राउंड शेप का हो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस थाल पोस्ट को। आप इसे डाइनिंग टेबल पर भी रख सकते हैं। कोई भी चीज़ ढकने का हो तो इससे ढक सकते हैं, या कोई भी खाने की चीज़ हो तो आप इसके ऊपर खाने का बर्तन भी रख सकते हैं। इसे रखने से घर की शोभा बढ़ेगी। अगर आपको ये थाल पोस्ट की डिज़ाइन या टेबल मैट पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थाल पोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ऊन लेना है। मैंने यहाँ 3 प्लाई ऊन लिया है, सफ़ेद रंग का। सफ़ेद और लाल से बनाएंगे तो इस तरह से पहले गांठ लगा लेनी है हमें। गांठ लगाने के बाद हमें 6 चेन लेना है। 1 2 3 4 5 6 चेन लेने के बाद हमें फर्स्ट वाला चेन में हमें इसे जोड़ देना है। ये फर्स्ट वाला चेन में हमें जोड़ना है इस तरह से, और इसमें से निकाल लेना है। ये जुड़ गया। इस तरह से जोड़ने के बाद अब हमें 3 चेन लेना है। 1 2 3। ये जो 3 चेन है इसे डबल क्रोशिया मानते हैं, तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया। अभी ये दूसरा बना रहे हैं डबल क्रोशिया। पहले 2 से निकालना है, फिर 2 से निकालना है, 2 डबल क्रोशिया हो गया। ये 3, ये 4। ये ऊन के धागा को इस तरह साथ में लेके चल सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। 5 हो गया है। इस तरह से हमें 16 डबल क्रोशिया बना लेना है। हमने पहले 6 चेन लिया था, फिर जोड़ दिया था। इस तरह फिर 16 डबल क्रोशिया बनाना है। तो जो हम 3 चेन लेते हैं उसे भी गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब जो 3 चेन लेते हैं यहाँ पर हमें जोड़ देना है। जो हम यहाँ पर 3 चेन लेते हैं यहाँ पर हमें हाफ क्रोशिया से जोड़ देना है। स्लिप स्टिच के द्वारा इसमें आना है इस तरह से। अब हमें 3 चेन लेना है। 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और यहाँ हमें डबल क्रोशिया बनाना है। और जो ये 3 चेन है इसे एक डबल क्रोशिया मानेंगे। तो पहले 3 चेन ले लिया, अब 3 चेन और लेंगे। ये 3 चेन एक्स्ट्रा रहेगा, मैं आगे बताऊंगी ये किस लिए लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पर जो 3 चेन है, जब ये राउंड जब वापस बंद करेंगे तो यहाँ तीसरे चेन पर हमें बंद करना है। तो हमें यहाँ बीच में, तो हमें ये बीच के लिए हमें चेन चाहिए। जैसे कि अभी मैं ले रही हूँ 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। इस तरह से फिर 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और गैप में बनाते जाएंगे। फिर 3 चेन। इसी तरह ये राउंड कंप्लीट करेंगे। जब मैं इसे जोड़ूंगी फिर मैं दिखा रही हूँ। इस तरह से बना लेने के बाद हर 2 डबल क्रोशिया के बाद एक डबल क्रोशिया बनाना है और 3 चेन लेना है। 3 चेन ले लिया। अब यहाँ से तीसरे वाले चेन पर हमें हाफ क्रोशिया से जोड़ देना है। तीसरे वाला चेन पर हाफ क्रोशिया से जोड़ देना है इस तरह से। स्लिप स्टिच के द्वारा इसमें जाएंगे। अब यहाँ पर हमें दूसरा कलर लेना है। स्लिप स्टिच के द्वारा आने के बाद अब मैं यहाँ रेड कलर ले रही हूँ। आप किसी भी कलर से बना सकते हैं। और ये वाइट वाला को थोड़ा खींच देंगे। बाद में हमें ये लाल वाला और ये वाइट वाला से इधर पीछे की तरफ गांठ लगा देना है। और इस तरह से हमें एक बार निकाल लेना है। अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 1 2 3।
अब इसमें हमें डबल क्रोशिया बनानी है 2 बार और जो चेन हमने लिया है 3 चेन उसे भी काउंट करेंगे। देख सकते हैं 3 डबल क्रोशिया हो गया है। अब हमें चेन लेना है, फिर से एक चेन ले लेंगे, फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है 3। अब इसके बीच में हमें इस तरह चेन बना के देखना है कि सही बैठ रहा है या नहीं। अगर एक चेन में अगर ये सिकुड़ने लगे तो आप इस जगह पे 2 चेन भी ले सकते हैं, लेकिन ये सही है, मैंने एक ही चेन लिया है। फिर से एक चेन और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन, 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आगे जोड़ते समय दिखाऊंगी। फिर एक चेन। अब यहाँ पर मैं दिखाऊंगी आने के बाद। अब ये यहाँ पर जोड़ेंगे, एक चेन ले लेंगे, तीसरी चेन पर हमें हाफ क्रोशिया से जोड़ देना है। इस तरह से जोड़ने के बाद ये फर्स्ट वाला बॉक्स में आएंगे स्लिप स्टिच के द्वारा। अब हमें 3 चेन लेना है, 1 2 ये 3। ये फर्स्ट वाला बॉक्स में हो गया डबल क्रोशिया 1। अब ये दूसरे वाले में इस तरह से इसमें बनाना है और इसमें बनाना है। और जो यहाँ पर चेन का गैप है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक हो गया, ये दूसरा। ये देख सकते हैं यहाँ ये 4 बन गया, एक ये गैप में, ये एक गैप में, और जो यहाँ एक चेन लिया था इसमें 2 बनाना है, तो 4 हो गया है। अब हमें चेन लेना है, इस तरह से 2 चेन ले लेंगे और फिर से ये फर्स्ट वाला गैप में बनाएंगे 1 और ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब फिर ये गैप में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 हो गया, ये दूसरा। फिर हमें 2 चेन लेना है, 1 2। फिर से हमें बनाना है। अब ये राउंड कंप्लीट होगा, फिर मैं दिखाऊंगी। फिर यहाँ पर अभी 2 बनाना है, फिर 2 चेन बनाने के बाद इस गैप में बनाना है। पास से दिखा दे रही हूँ। पहले 3 है, फिर ये 4 है, ये 4 वाला राउंड चलेगा। इस तरह से पहले राउंड में 3 था, ये 4 है। अब यहाँ पर हमें फिर से चेन ले लेना है, 2 चेन, एक चेन ले लिया, ये दूसरा चेन ले लेना है और यहाँ पर तीसरे वाले चेन पर हमें इस तरह से जोड़ देना है हाफ क्रोशिया से। फिर स्लिप स्टिच के द्वारा इसमें आना है और यहाँ से 3 चेन लेना है इस तरह से। फिर से ये एक एक डबल क्रोशिया के बाद गैप में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। अभी जैसे कि 4 है तो अब यहाँ पर 5 आएगी। ये गैप में हमें 2 बनाना है इस तरह से। पहले 3, फिर 4, ये फिर 5 चेन लेंगे। यहाँ मैंने 3 चेन लिया है। इस तरह से चेन माप कर देख सकते हैं सही बैठ रहा है कि नहीं। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये 5 वाला राउंड चल रहा है। फिर 3 चेन, फिर यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर 2, इसी तरह
यहाँ पर आके जोड़ देंगे तो ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब इस तरह से ये वाली राउंड कंप्लीट होगी। ये 5 वाली राउंड है। अब जो यहाँ पर 3 चेन लेते हैं, यहाँ पर हमें जोड़ देना है। तो पहले हम 3 चेन यहाँ ले लेंगे, फिर इसके बाद इस जगह पे हमें जोड़ना है। स्लिप स्टिच के द्वारा इसमें आएंगे। अब यहाँ से फिर 3 चेन लेना है। अब जैसे कि ये 5 है तो इस बार इस राउंड में 6 वाली बनेगी। चार बन गई है और इस गैप में हमें 2 बनानी है। इस तरह से अब हमें 4 चेन बनानी है। सबसे पहले 3, फिर 4, फिर यहाँ 5, फिर यहाँ पर 6, इसी तरह 6 के बाद 7, फिर 8, इस तरह से बनते जाएगी। 8 तक हमें बनाना है। अब यहाँ पर हमने 4 चेन ले लिया। फिर इसी तरह से डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये लाइन जब कंप्लीट होगा तब मैं दिखाऊंगी। 3 3 6, 3 3 6, यहाँ पर 4 चेन बनेगी। यहाँ भी 4 चेन बनाने के बाद फिर से इसी तरह से यहाँ पर 4 चेन बनाने के बाद फिर से इसी तरह से यहाँ पर भी बना लेना है। ये राउंड कंप्लीट होगा तब मैं दिखाऊंगी इस जगह पे। अब इस तरह से ये 6 वाला राउंड कंप्लीट होगा। 4 चेन ले लेंगे। अब हमें यहाँ पर जोड़ना है। इस तरह से फिर स्लिप स्टिच के द्वारा इसमें जाएंगे। फिर से 3 चेन लेना है। इसी तरह से अब इसके बीच में बनाना है। इसी तरह से इस तरह से 3 चेन लेने के बाद अब जो यहाँ पर 3 3 6 बनी है तो अब ये 7 बनेगी। इस तरह से हमें यहाँ तक बनाने के बाद जैसे 1 हो गया, 2, यहाँ पर 3, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 5 और 2 यहाँ पर 7। 7 बनाने के बाद यहाँ पर हमें 5 चेन लेना है। ये राउंड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब ये 7 वाला राउंड को बंद करेंगे। यहाँ हमने 5 चेन बना लिया है। अब यहाँ पर तीसरी चेन पर जोड़ देंगे। स्लिप स्टिच के द्वारा इस गैप में जाएंगे और फिर से यहाँ से शुरू करेंगे। अब इस राउंड में 8 डबल क्रोशिया बनेगी। अब यहाँ पर 2 बनेगी। फिर यहाँ पर चेन लेंगे। यहाँ हमने 5 चेन लिया था, अब 6 लेंगे। आप इस तरह से सेट करके भी देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लगेगा, अगर आपको चेन ज़्यादा लगे तो 1 चेन कम कर दें। अब यहाँ पर 2 बना लेंगे डबल क्रोशिया।
इसी तरह से ये राउंड को कंप्लीट कर लेना है। फिर यहाँ पर 6 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर 6 चेन लेने के बाद इस जगह पे हमें बनाना है। अब ये 8 वाला राउंड कंप्लीट होगा तो यहाँ पर चेन ले लेना है। चेन लेने के बाद अब इसे हमें, यहाँ मैंने चेन ले लिया है, अब इसे हमें जोड़ देना है तीसरे चेन पर। फिर स्लिप स्टिच के द्वारा इसमें आएंगे और यहीं से हमें फिर से 3 चेन लेना है। अब इस तरह से 3 चेन लेने के बाद फिर से हमें इसी तरह से बनाना है, लेकिन इस बार हम पूरा नहीं बनाएंगे, 6 बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया हमें बनाना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये 6। ये जो हम 3 लेते हैं इसे भी जोड़ेंगे तो 6 बनाने के बाद अब हमें चेन लेना है। 1, 2, 3, 4, ये 5। इस तरह से हमें देखना है कि यहाँ पर सही आ रहा है या नहीं। 5 चेन लिया हमने। इस तरह से 5 लेने के बाद यहाँ बीचों बीच हमें बांधना है इस तरह से। अब फिर से 5 चेन लेंगे। 1, 2, 3, 4, ये 5। अब हमें इसी तरह से बनाते जाना है। 6 बनाएंगे डबल क्रोशिया। देख सकते हैं 6 हमने बना लिया है और 6 यहाँ पर है और यहाँ हमने 5 चेन लिया है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया है, फिर 5 चेन लिया है। इसी तरह से यही वाला फिर से हमें यहाँ बनाना है, तो उसके लिए हमें 5 चेन लेना होगा। पाँच चेन हमने ले लिया। इस तरह से हमने जोड़ लिया। जोड़ने के बाद फिर से 5 चेन और फिर से यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 6 बनाना है हमें इस राउंड में। फिर हमें 5 चेन लेना है और यहाँ जोड़ना है। ये राउंड जब कंप्लीट होगा इस जगह पे तब मैं दिखाऊंगी। अब इस तरह से यहाँ पर हमें जोड़ना है, तो ये लास्ट वाला है। इस तरह 5 चेन लेंगे, यहाँ जोड़ देंगे, फिर से 5 चेन लेंगे और यहाँ पर हमें जोड़ देना है। 3 चेन लेते हैं उसी पर, सबसे ऊपर में। इस तरह जोड़ने के बाद स्लिप स्टिच के द्वारा इसमें आएंगे इस तरह से। अब जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो अब हमें 4 बनानी है। तो 3 चेन लेंगे। 3 चेन को एक डबल क्रोशिया मानते हैं, तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस तरह से हमें 4 बना लेना है। अब फिर से हमें इसी तरह से यहाँ पर चेन बनाना है। यहाँ पर चेन बना के इस जगह पे जोड़ना है हमें। 1, 2, 3, 4, ये 5 चेन लेने के बाद इसमें हमें बीचों बीच जोड़ना है। इस तरह से फिर से 5 चेन लेने के बाद अब इसमें हमें जोड़ना है इस तरह से। फिर 5 चेन के बाद अब ये
इसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसी तरह हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। ये 2 हो गया, ये 3 और ये एक 4। ये 4 बनाने के बाद फिर से हमें 5 चेन बनाना है। जो हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाया, ये 5 चेन बनाने के बाद इसमें जोड़ा है। तो यहाँ भी 5 चेन बनाने के बाद इसमें जोड़ेंगे, फिर 5 चेन बनाने के बाद इसमें जोड़ेंगे, फिर 5 चेन बनाने के बाद इसमें बनाएंगे। 5 चेन बना लिया मैंने, 5 चेन बना लिया। अब इसमें हमें जोड़ देना है बीचों बीच इस तरह से, फिर 5 चेन, फिर यहाँ जोड़ेंगे इस तरह से, फिर 5 चेन। अब यहाँ बनाएंगे डबल क्रोशिया। चार बनाना है, ये 4 बन गया। फिर इसी तरह से रिपीट करेंगे। यहाँ पर जब जोड़ूंगी तब दिखाऊंगी। अब ये लास्ट वाला राउंड है। अब इसे हमें जोड़ना है। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 5 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ जोड़ देना है, फिर 5 चेन बनाना है, इसमें जोड़ देना है, फिर 5 चेन बनाना है। अब जो यहाँ पर 3 चेन लेते हैं तो सबसे ऊपर में हमें इसे जोड़ना है इस तरह, स्लिप स्टिच के द्वारा जोड़ना है। और इस गैप में हमें जाना है, फिर से 3 चेन लेंगे इस तरह से, 3 चेन ले लेना है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने, यहाँ पर 8 था तो यहाँ 6 बनाया डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 4 बनाया। अब हमें 2 बनाना है, तो एक ये बन गया। जो 3 हम चेन लेते हैं उसे डबल क्रोशिया मानते हैं, तो ये 2 हो गया। अब फिर से हमें इसी तरह का 5 चेन लेना है, इसी तरह का नेट हमें बनाना है। 1 2 3 4 5। अब इसमें हमें जोड़ देना है, फिर 5 चेन लेंगे, फिर इसमें जोड़ना है, हमें बीचों बीच ही जोड़ना है। फिर से 5 चेन लेना है इस तरह से, फिर 5 चेन लेंगे और ये गैप है फर्स्ट वाले के बाद वाले में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बन गया, ये दूसरा बनाएंगे। फिर से 5 चेन लेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, 5 चेन लेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, फिर 5 चेन लेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, फिर 5 चेन लेना है और इसमें बनाना है डबल क्रोशिया इसमें। तो ये राउंड इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं इस तरह से 5-5 चेन बनाने के बाद अब जब यहाँ पर आऊँगी जोड़ने के लिए तब मैं दिखाऊंगी। अब हमें यहाँ पर जोड़ना है, ये लास्ट वाला है, देख सकते हैं यहाँ 5 चेन हमने ले लिया है। यहाँ पर जो 3 चेन लेते हैं इसमें हमें जोड़ लेना है इस तरह से। अब हमें फिर से 3 चेन लेना है। यहाँ पर जोड़ने के बाद फिर स्लिप स्टिच के द्वारा इधर बीच में जाएंगे और इस तरह से निकाल कर, अब इस तरह बीचों बीच लाने के बाद अब हम 3 चेन लेते हैं, उसकी जगह 5 चेन लेना है हमें। 2 3 4 ये 5 चेन लेने के बाद इसमें फिर से हमें जोड़ देना है, फिर 5 चेन। अब पूरे राउंड में इसी तरह से हमें 5 चेन और जोड़ना है। पूरे राउंड में इसी तरह से हम कर लेंगे। अब यहाँ बनाने के बाद अब हमें इस जगह पे बना लेना है। इस जगह पे हमें जोड़ लेना है इस तरह से।
फिर 5 चेन लेंगे यहाँ बीचों बीच, फिर 5 चेन लेंगे, फिर 5 चेन। इसी तरह 5 चेन लेना है और जोड़ना है हमें। ये फिर 5 चेन और इस जगह पे हमें जोड़ लेना है। इस तरह से। अब मैं ये राउंड पूरा कंप्लीट होगा तब दिखाऊंगी। ये 5 चेन, फिर यहाँ बीच में इस तरह बीच में जोड़ने के बाद अब हमें इस जगह पे 5 चेन बनाने के बाद जोड़ना है। इस तरह से जोड़ देना है। अब सभी गैप में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 3 चेन लेंगे पहले, एक डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा, एक और बनाएंगे, ये तीसरा। 3 बनाने के बाद अब हमें चेन देनी है। तो चेन हमें देखनी है कि कितने देनी है। जैसे मैंने अभी 2 लिया है, यहाँ पर 3 बनाकर देखेंगे कि 2 चेन सही है या और ज़्यादा देनी होगी। ये 2 डबल क्रोशिया हो गया, ये 3 डबल क्रोशिया। ये 2 चेन परफेक्ट है तो हम 2 ही चेन डालेंगे, 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये 2 चेन हमने ले लिया और हर बॉक्स में इस तरह 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप इस तरह करके देखें। अगर आपको लगे कि ये छोटा पड़ रहा है तो 2 की जगह 3 चेन इस जगह पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 ही चेन अभी दे रही हूँ। फिर 2 चेन लेना है, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। फिर 2 चेन अब इसमें हमें बनाना है। फिर उससे 2 चेन, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट कर लेना है। जब कंप्लीट होगा राउंड तब मैं दिखाऊंगी। अभी इस तरह 3 वाला राउंड कंप्लीट होगा तो यहाँ पर 2 चेन ले लेना है और यहाँ पर हमें जोड़ देना है जो 3 चेन लेते हैं। इस तरह से। फिर इसी में हमें आना है, स्लिप स्टिच के द्वारा इसमें आएंगे इस तरह से। अब जो यहाँ पर हमने लिया है, अब यहाँ पर हमें दूसरा कलर इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पर ये सफ़ेद ले रही हूँ। आप चाहें तो ये काट भी सकते हैं यहाँ पर, या तो डायरेक्ट इस तरह से ले सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से डायरेक्ट ले सकते हैं। ये लाल वाला को नीचे, ये जो लाल वाला का ऊन है, ये लाल वाली ऊन नीचे की तरफ से खींच लेंगे। जब ये ले वाइट थोड़ा ढीला रखें। अब हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 3। ये 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया है। अब हमें इसमें बनानी है। इस तरह से देख सकते हैं, ये वाली गैप में और ये वाली गैप में। अब ये जो गैप है इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक और बनाएंगे।
इस तरह से 2। अब फिर ये फर्स्ट वाला छोड़ देंगे और ये बीच में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से इसे छोड़ देंगे, इसके बाद वाले गैप में बनाना है। अब जो यहाँ पर 2 चेन लेते हैं, इस जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से फिर से ये फर्स्ट डबल क्रोशिया के बाद जो गैप है उसमें हमें बनाना है। फिर ये गैप में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करने के बाद जोड़ते समय दिखाऊंगी। यहाँ मैं पास से दिखा रही हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये फर्स्ट गैप में ये फर्स्ट वाला में 3 चेन बना लेना है, फिर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ गैप में 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह 1 डबल क्रोशिया छोड़कर गैप में 1 डबल क्रोशिया, फिर ये 1 छोड़ के फिर 1 डबल क्रोशिया। ये जो 3 बनी हुई है इसके बीच में 2 आएगी और यहाँ जो 2 चेन लेते हैं तो इसमें 2 आएगी। तो इसी तरह ये राउंड कंप्लीट होगा। फिर मैं यहाँ पर दिखाऊंगी। अब इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ 3 चेन लेते हैं, इस जगह पे सबसे ऊपर वाला में हमें जोड़ देना है। इस तरह जोड़ने के बाद स्लिप स्टिच के द्वारा इसमें जाएंगे। इस तरह से 3 चेन लेंगे, 3। अब सारे गैप में एक के बाद एक सब में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट होने के बाद मैं दिखाऊंगी। अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आती हो तो लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ पर जोड़ने के बाद दिखाऊंगी। ये देख सकते हैं, ये सेकेंड राउंड वाइट वाला का कंप्लीट हो गया है। अब इसे हमें जोड़ देना है। जहाँ 3 चेन लेते हैं उसी जगह पे ऊपर में हमें जोड़ देना है इसे तीसरी चेन पर। इस तरह से फिर स्लिप स्टिच के द्वारा इसमें जाएंगे। इस तरह से अब हमें ये तीसरा राउंड करना है। इसी सफ़ेद वाइट कलर से ही तीसरा राउंड करना है। अब इसी से करना है। अब ये वाइट तीसरा राउंड चलेगा तो पहले 3 चेन ले लेंगे। इस तरह 3 चेन लेने के बाद अब हमें 2 छोड़ देना है। ये 3 चेन जो हम लेते हैं वो है और 2 चेन एक्स्ट्रा लेंगे। 1 ये 2 फर्स्ट में 5 चेन लेना है और इसमें डबल क्रोशिया बना देना है। इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 छोड़ने के बाद वाले में बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पर जो 5 चेन है तो जब इधर आएंगे जॉइंट करेंगे तो इस तरह से तीसरे चेन पर हमें जॉइंट करना होगा। ये 2 चेन एक्स्ट्रा है। जैसे कि अभी हम बनाएंगे 2 चेन 1 2, इसी तरह से यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा लिया गया है। फिर अब हमें ये 2 छोड़ देना है। इसको छोड़ के इस पर बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर 2 चेन लेना है, फिर 2 छोड़ देंगे, फिर 2 चेन लेना है, फिर ये 2 छोड़ के फिर बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर जब जॉइंट करेंगे तब मैं दिखाऊंगी। इस तरह से 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद ही हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से बना लेने के बाद इस तरह से साइड से इस तरह से खींच ले ताकि कहीं सिकुड़े ना।
ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है, इसे जोड़ देना है। यहाँ हमने 2 चेन ले लिया है। यहाँ पर जो 5 चेन है तो यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा पर हमें जॉइंट कर लेना है। यहाँ पर जो मैं जोड़ रही हूँ, यहाँ पर फिर 3 चेन बना लेना है, फिर डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन बनाना है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये सीन वीडियो में नहीं आया है। इस तरह से बॉक्स में बनाने के बाद अब हमें चेन लेना है, एक, ये 2 चेन लेने के बाद एक बॉक्स को छोड़ देंगे। इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेना है, फिर एक बॉक्स छोड़ देंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया लेंगे, दो चेन, ये 2 चेन ले लिया, फिर इसी में 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक बॉक्स छोड़ देंगे, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे। कुछ इस तरह का डिजाइन बनेगी। अब इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर हमें जोड़ना है, तो जिस तरह हमने 2 चेन लिया है उसी तरह 2 चेन लेंगे और ये जो 3 चेन लेते हैं सबसे ऊपर में हमें जोड़ देना है। इस तरह से स्लिप स्टिच के द्वारा हमें यहाँ बीच में आना है। इस तरह से 3 चेन लेंगे, फिर यही वाला डिज़ाइन इसी में बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। जो हम 3 चेन लेते हैं ये 1 डबल क्रोशिया हुआ, ये 2 हुआ। अभी 2 चेन लेना है, फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है 2 बार। ये 1 बार हो गया, ये दूसरी बार। अब हमें चेन लेना है, 1 चेन लेंगे इस तरह से और इस जगह पे हमें जोड़ देना है सिंगल क्रोशिया से। इस तरह से जोड़ने के बाद फिर से 1 चेन और इसी तरह फिर से हमें बनाना है डबल क्रोशिया 2 बार। दो चेन और 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से अब ऐसा ही फिर से रिपीट होगा। 1 चेन लेंगे, अब यहाँ पर हमें जोड़ देना है। 1 चेन लेने के बाद अब हमें यहाँ पर फिर से जोड़ देना है इस तरह से। फिर 1 चेन लेंगे और इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये राउंड जब कंप्लीट होगा तब दिखाऊंगी। इस तरह से बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर जोड़ना है, तो 1 चेन ले लेंगे। यहाँ पर जोड़ने से पहले हमें यहाँ वाला डिज़ाइन बना लेना है इस तरह से। अब हमें फिर से 1 चेन लेना है और इस जगह जो हम 3 चेन लेते हैं इसमें हमें जोड़ना है। इस तरह से स्लिप स्टिच के द्वारा यहाँ पर आएंगे। इस तरह से ये देख पा रहे होंगे, ये राउंड इस तरह से कंप्लीट करना है। अब हमें फिर से 3 चेन लेना है
डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब हमें 2 चेन लेना है, 1 2। अब इसमें बनाएंगे फिर से 2 डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेना है, फिर से अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया इसी तरह बनाना है। यहाँ बीचों बीच में आप यहाँ से देखकर बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आने के बाद दिखाऊंगी जोड़ते समय। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा तो मैं दिखा रही हूँ। 2 चेन ले लेना है। अब यहाँ पर जो 3 चेन लेते हैं इस जगह पे हमें जोड़ना है। जोड़ने के बाद स्लिप स्टिच के द्वारा हमें इस जगह पे जाना है। इस तरह से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ये डबल क्रोशिया हुआ, एक और डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 2, एक बन गया है, ये दूसरा। बनने के बाद जैसे हमने यहाँ फर्स्ट में किया था ठीक इसी तरह अब हमें यहाँ पर करना है। पहले एक चेन लेंगे, इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से बांध देंगे, फिर एक चेन लेंगे, यहाँ बांधने के बाद एक चेन लेने के बाद अब इसमें हमें इसी तरह से बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 बन गया, फिर से एक चेन, एक चेन के बाद फिर यहाँ पर हमें बांध देना है सिंगल क्रोशिया से, इस तरह से, फिर एक चेन, फिर से यही डिजाइन बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। फिर ये राउंड जब कंप्लीट करूँगी तब मैं दिखाऊंगी और वहीं पर फर्स्ट पार्ट बंद कर दूंगी। इस तरह से देख के आगे बनाते जाए। अब यहाँ पर मैं दिखाऊंगी, यहाँ पर आके फिनिश हो जाएगा ये फर्स्ट पार्ट में, फिर उसके आगे सेकंड पार्ट दिखाऊंगी। अब ये राउंड भी कंप्लीट होगा तो यहाँ पर हमें जोड़ना है, तो पहले एक चेन ले लेंगे, लेने के बाद अब इस जगह पे हमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फिर एक चेन लेंगे, यहाँ पर जो 3 चेन लेते हैं यहाँ पर हमें जोड़ देना है। स्लिप स्टिच के द्वारा आगे जाएंगे। ये यहाँ पर इस तरह से धागा निकाल देंगे। ये यहाँ पर कंप्लीट है। अगर आपको छोटा साइज चाहिए तो इस जगह पे ये फिनिश कर देना है। तो मैं इसका सेकेंड पार्ट भी दिखाऊंगी। तो मैं इसे नहीं तोड़ रही हूँ, यहीं से स्टार्ट करेंगे 3 चेन लेके। तो 1 2 3, सेकेंड पार्ट इसके बाद बताऊंगी। ये थालपोस कंप्लीट है। मैं अच्छे से नीचे डाल के दिखा रही हूँ। मैं इंची टेप से दिखा रही हूँ। ये इसकी लंबाई कितनी है, 12 इंच की ये बनेगी। इधर से भी मापेंगे तो ये 12 इंच आएगा।
तो आपको आइडिया मिल गया है जी ये कितने साइज का है। इसके सेकेंड पार्ट भी बताऊंगी और ये बड़ी बनेगी, इतनी बड़ी बनेगी।